राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर आज ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में होगी ट्रस्ट की बैठक। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर होगी चर्चा। सीईओ की नियुक्ति समेत कई अहम फैसले जो लिए जा सकते हैं। 3 बजे ट्रस्ट की ये बैठक होनी है। ट्रस्ट ने ये बैठक बुलाई है जिस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रह गया। जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से तमाम तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, खबरें सामने निकल कर आई और जिस तरह से जांच चल रही है। दोपहर 3 बजे लेकिन खैर मंदिर परिसर जिसमें ये ट्रस्ट की बैठक होनी है। क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के जो इस्तीफे हैं, क्योंकि इस्तीफे को लेकर अभी कुछ वक्त पहले तक ट्रस्ट की ओर से भी बात सामने निकल कर आई थी, ये मंजूर होगा नहीं होगा, हुआ है नहीं हुआ है, इस पर भी जाहिर तौर पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि चंपत राय की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स निकल कर आए थे कि मैं कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मेरा सेवा का जो एक वक्त था वो अब पूरा हो गया है, लेकिन मैं कलंक लेकर यहां से नहीं जाऊंगा। तो ये देखना होगा इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन सीईओ की नियुक्ति समेत कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। क्या फैसला ट्रस्ट लेता है, क्या इस बैठक से निकल कर आता है, लेकिन वो ट्रस्ट ही सवालों के घेरे में है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की अगर बात करें तो उनकी जो चिट्ठी है या उनका जो बयान है उससे भी कई तरह के वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि मैं कोषाध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन आधिकारिक मतलब ऑफिशियल हस्ताक्षर करते मतलब उसमें मेरे हस्ताक्षर नहीं होते हैं। तो भाई अगर आपके हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो कोष कैसे, उससे पैसा जा रहा है, आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, किसके हस्ताक्षर से हो रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव का बयान भी सामने आया है। चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद पहली बार गोपाल राव का बयान सामने आया है। आज दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक है। सभी 14 ट्रस्टीज को निमंत्रण भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। 3 बजे आज मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी 14 ट्रस्टियों को निमंत्रण गया है। मैं उम्मीद है सभी लोग भाग लेंगे। तो गोविंद देव महाराज जी सबको आमंत्रित किया है। हाँ जी। एक गोपाल जी, ये जो एक मामला ये आ रहा है, लोग वहाँ पर जो एक वो है रामायण को भ्रांतियां फैला रहे हैं, गोपाल जी उस पर क्या कहना है? बाबू जी सही ना हम और एक बड़ी खबर अयोध्या से जो इस वक्त आ रही है। चढ़ावा गबन मामले के आरोपों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बैठक दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में ही आयोजित की जाएगी। इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र के इस्तीफे पर फैसला होगा। इसके साथ ही ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी फैसला किया जाएगा। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा। तो देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक से निकलकर आता है। पहले ये बैठक 11 तारीख को होनी थी, फिर उसके बाद इसे प्रीपोन कर दिया गया। अब आज 3 बजे दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में ही ये बैठक है। क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा? अभी तक सिर्फ 8 गिरफ्तारी हुई है, 9वीं गिरफ्तारी या इसके अलावा भी कोई है नहीं है, इसका कोई अता पता नहीं है। जांच की जा रही है, लेकिन कुछ ही छोटी मछलियों तक ही ये जांच सीमित नजर आ रही है। इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। संतों में 2 नहीं कई फाड़ हो चुके हैं। इस बीच चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान भी सामने आया है। गबन की घटना से आहत और लज्जित हूं, गोविंद देवगिरी कह रहे हैं। राम मंदिर की छवि धूमिल नहीं होने देंगे। मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हूं। चढ़ावे की गिनती में मेरी कोई भूमिका नहीं है। भैया कोषाध्यक्ष तो आप हैं, तो पर किसकी भूमिका है? कोषाध्यक्ष का दायित्व जो हिसाब किताब रखना है वो है, ये गोविंद देव कह रहे हैं। राम मंदिर का खर्च सीधे बैंक से किया जाता है। जमा राशि का ऑडिटेड हिसाब किताब सुरक्षित है। गिनती करते समय चढ़ावे का गबन हुआ है, महापाप है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है कि ये गबन हुआ है और बड़े लेवल पर हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ 80 लाख की बात नहीं है जिसकी बरामदगी दिखाई गई है और उसके बाद जांच इस तरह से चल रही है। ये करोड़ों का मामला है और ये सिर्फ इन 8 किरदारों तक ही सीमित नहीं है। तो क्या वो सामने आएगा आज की इस बैठक से? कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की सफाई पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। पहली ही बैठक में जो संतों के नाम पे नृत्य गोपाल दास जी को इस ट्रस्ट में शामिल किया गया था, वो केवल दिखावा था। वास्तव में उनको भी कोई अधिकार दिया नहीं गया था। हम लोग समझते थे कि चलो दूसरे एक संत गोविंद गिरी हैं, लेकिन अब उन्होंने भी ये रहस्य उद्घाटन कर दिया है कि उनको भी हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार कोषाध्यक्ष के रूप में नहीं था, न चेकबुक पर उनके हस्ताक्षर होते थे। तो आप बताइए, अध्यक्ष ट्रस्ट का और कोषाध्यक्ष ट्रस्ट का
ये दोनों के अधिकार जब आपके खास लोगों को ही दे दिए गए थे, इसका मतलब था कि जो साधु संत उसमें डाले भी गए थे वो भी केवल दिखावा थे। वास्तव में आपके एक दो लोग जो आपके विश्वस्त थे वही इस ट्रस्ट को चलाते थे, क्योंकि ये बड़ा रहस्य उद्घाटन है गोविंद देवगिरी जी के द्वारा कि कोषाध्यक्ष जरूर था लेकिन मुझे अकाउंट की जानकारी ही नहीं थी। पिछले महीने पहली बार मुझे अकाउंट की जानकारी दी गई है, ऐसा वो कह रहे हैं। बैठक से पहले कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से ट्रस्टी कृष्ण मोहन भी मिले हैं। वीएचपी के केंद्रीय सचिव राजेंद्र सिंह पंकज ने भी मुलाकात की है। बैठक से पहले यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या एजेंडा इस मुलाकात का रहा और उससे ठीक पहले आखिर क्या ये इंडिकेट करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बैठक से पहले ये मुलाकात हुई है। वीएचपी के केंद्रीय सचिव राजेंद्र सिंह पंकज जिन्होंने मुलाकात ये की है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जिनसे ट्रस्टी कृष्ण मोहन भी मिले हैं। क्या बातचीत हुई है, क्या ब्यौरा दिया गया है, लेकिन क्या आज ट्रस्ट की ये जो बैठक हो रही है उससे कुछ निकलकर सामने ऐसा आएगा और क्या ये ट्रस्ट भंग होगी, नए सिरे से इस ट्रस्ट का गठन होगा? इस तरह के कई तरह के सवाल हैं जो फिजा में तैर रहे हैं, झूल रहे हैं। बैठक कहाँ है? बाबू जी आज बैठक होने जा रही है, उसको लेकर के क्या कहना है, क्या निर्णय हो सकते हैं? बाबू जी बैठक के विषय पर बैठक होगी। बाबू जी क्या कहेंगे? बैठक में क्या कहेंगे बाबू? कोषाध्यक्ष की तरफ से सफाई दी जा रही है। सबकी नजरें 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर टिकी है। सवाल है कि इस बैठक में क्या कोई सख्त फैसला हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है। ट्रस्ट महासचिव पद के लिए बजरंग लाल बांगड़ा का नाम सामने आया है। पहली पसंद वो बताए जा रहे हैं। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं बजरंग लाल बांगड़ा। तो अब ये जानकारी मिल रही है ट्रस्ट के महासचिव अभी तक इस पद पर चंपत राय बंसल थे, लेकिन इस्तीफा उनसे ले लिया गया है। इस बाबत ट्रस्ट जो है वो मेंशन कर चुका है। पिछले हफ्ते ही उसने इस बाबत, क्योंकि इसको लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ था, अब उनकी जगह पर बजरंग लाल बांगड़ा का नाम सामने आया है। वो पहली पसंद बताए जा रहे हैं। बैठक के बाद में कहेंगे रे। बैठक कहाँ से हो रही है? क्या कहेंगे बैठक में? बैठक के बाद में कहेंगे रे। बैठक कहाँ से हो रही है? और इसी पर और विस्तार से चर्चा हम करते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले तो बजरंग लाल बांगड़ा के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। जो चंपत राय की जगह अब इनको माना जा रहा है कि चुना जाएगा महासचिव पद के लिए। देखिए हिमानी, बजरंग लाल बांगड़ा के बारे में पहले अपने दर्शकों को बता दें कि बजरंग लाल बांगड़ा मौजूदा समय में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं। पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बताए जाते हैं और राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। चूंकि वो भी आज अयोध्या पहुंच चुके हैं और चूंकि मंदिर परिसर के अंदर जो बजरंग लाल बांगड़ा है वो जा चुके हैं। हालांकि बैठक 3 बजे से है, लेकिन जो तमाम ट्रस्टी हैं उनको मंदिर परिसर के अंदर ही जो ट्रस्ट का गेस्ट हाउस बना हुआ है उसमें वैदेही भवन में रुकवाया गया है। तो बजरंग लाल बांगड़ा की जो चर्चा है, चूंकि आज से नहीं 1-2 दिन पहले से हो रही थी, क्योंकि चूंकि इससे पहले की बात करें तो विहिप में काफी प्रभावी माने जाते हैं। हालांकि देखिए अभी आज की बैठक में क्या कुछ होगा ये तो बैठक के बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण और कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। चूंकि इस बात की चर्चा है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को लेकर चर्चा होगी। चूंकि देखिए एक जो पूरी प्रणाली है ट्रस्ट की जब बैठक होती है, इसमें जो बड़े जब फैसले होते हैं तो उसके लिए बाकायदा मतदान कराया जाता है। जो तमाम ट्रस्टी हैं, जो पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के, उसमें 2/3 बहुमत का होना बहुत जरूरी है। यानी कि अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे पर जो ट्रस्टी होंगे वो आपस में बहुमत करेंगे कि इनका इस्तीफा लिया जाए या ना लिया जाए। हालांकि इस बात की प्रबल संभावना है हिमानी, जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाया है, सियासी तूफान खड़ा हुआ है इस पूरे मुद्दे को लेकर, भाजपा पर तमाम विपक्षी दल हमलावर हैं, सरकार पर हमलावर हैं, तो वैसे माना जा रहा है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय का जो इस्तीफा है वो आज मंजूर कर लिया जाएगा। अविनाश, 2 सवाल, एक वो दूध का दूध पानी का पानी, हर राम भक्त, करोड़ों राम भक्त जो है उसका इंतजार कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था। ये ट्रस्ट, इस पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं रह गया है। क्या ये पूरी की पूरी ट्रस्ट जो है वो यहां से भंग होगी? कुछ इस तरह का फैसला लिया जा सकता है कि एक नए ट्रस्ट का जो गठन है वो होगा और बजरंग लाल बांगड़ा से उसकी शुरुआत हो रही है, क्या ऐसा भी कुछ माना जाए?
हिमानी देखिए बहुत कुछ संभावित है क्योंकि ना सिर्फ कुछ लोगों पर बल्कि पूरे ट्रस्ट पर, चाहे हम कोषाध्यक्ष की बात करें, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली की बात करें, तो पूरे ट्रस्ट पर लोग गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर प्रोफेशनली इस चीज को डील किया गया होता, वहां पर आप लाते हैं कोई मोबाइल बनाने वाला मैकेनिक है, उसको आप गिनती के काम में लगा देते हैं, तो पहले से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? वहां पर जो प्रोफेशनल्स थे उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की गई? तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट की कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर भी मंथन हो सकता है, क्योंकि ये बात पहले से चल रही है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर यहां पर भी सीईओ की नियुक्ति की जा सकती है, किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। और चूंकि एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट पहुंची है शासन के पास, सूत्रों के मुताबिक उसमें भी इस बात की अनुशंसा की गई है कि यहां पर भी राम मंदिर में भी एक सीईओ की नियुक्ति की जाए ताकि वो व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से संचालित कर सके। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। देखिए चूंकि कई ऐसे फैसले हैं जो आज ट्रस्ट की बैठक में लिए जाएंगे। एसबीआई से जो करार है ट्रस्ट का, उसको लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि एसबीआई के कुछ अधिकारियों की भी इसमें संदिग्धता सामने आई है कि उनकी कहीं ना कहीं जो कार्यप्रणाली है वो संदेह के घेरों में है। तो तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जो आज ट्रस्ट की बैठक में ऐसे बड़े फैसले हैं जो आज इस बैठक से लिए जा सकते हैं, लेकिन ये फैसले क्या भरोसा वापस ला पाएंगे उन करोड़ों राम भक्तों का? ये एक बड़ी बात यहां पर है। अविनाश सिंह, आप नजर बनाए रखें, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आपसे लगातार चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन चढ़ावा चोरी मामला जिस पर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका पर यह सुनवाई होनी है। जनहित याचिका में स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है। जनहित याचिका में चढ़ावे की सीएजी ऑडिट की भी मांग की गई है। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर इस सुनवाई में सामने आता है। आस्था का ये पूरा मुद्दा, और आप ये देखिए कि करोड़ों सेंटिमेंट्स जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोर्ट में भावनाएं नहीं बल्कि जो एविडेंस है वो चलते हैं। देखिए ये वो चेहरे भी कुछ यहाँ पर आपको सामने निकलकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, जिन्होंने दान दिया और उसके बाद उनको पर्ची नहीं दी गई। और ये तो आप ये सोचिए कि पूर्व गृह सचिव जिन्होंने अपनी पत्नी के, अपनी मां के गहने गलाकर, अब थोड़ी देर पहले वो तस्वीर देख रहे थे, अब उन्होंने रामचरितमानस, वो सोने के जो पन्ने हैं वो दरअसल वो वहां पर चढ़ाई थी और उन्होंने ये कहा भी, वो सामने आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि ऐसे ऐसे नाम भी निकलकर यहाँ पर सामने आए। लेकिन चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, आरोपी आदतन अपराधी की तरह व्यवहार करते थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। घटना के दौरान आरोपी ना किसी की ओर देखते थे, ना बात करते थे। आरोपी ये दिखाने की कोशिश करते थे कि उनकी किसी से कोई जान पहचान नहीं है। ऐसा दिखाते थे कि उनमें कोई घनिष्ठता नहीं है, किसी को शक ना हो, इसलिए ऐसा व्यवहार करते थे। सब तय रहता था कि कैसे चोरी करके कैश बाथरूम में या फिर किसी दूसरी जगह पर छिपाना है, फिर छिपाई गई रकम को कैसे सुरक्षा कर्मियों से बचाकर बाहर ले जाना है, ये भी तय होता था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस की जांच के बीच एक और मामला सुर्खियों में है। पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने न्यूज नेशन से खास बातचीत में आरोप लगाया कि उन्होंने सोने की परत चढ़ी रामचरितमानस राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की थी। आरोप की शुरुआत में नियमित पूजा होती रही, कुछ महीनों बाद उसे राम मंदिर से हटा दिया गया। लक्ष्मी नारायण ने चंपत राय के बर्ताव को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। चढ़ावे की चोरी, सोना चांदी और दूसरे आभूषणों को लेकर उठते गंभीर सवाल और करीब 5 करोड़ की लागत से बनाई गई रामचरितमानस को गायब किए जाने का आरोप। राम मंदिर में दान गबन से जुड़ी शिकायतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ भक्तों के आरोपों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने सोने की रामचरितमानस चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि जीवन भर की कमाई और पारिवारिक गहनों से बनवाई गई सोने की रामचरितमानस को गायब कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर रहे एस लक्ष्मी नारायण के मुताबिक 8 अप्रैल 2024 को उन्होंने अयोध्या जाकर रामचरितमानस सौंपी थी। 4-5 महीने तक मंदिर में रोज उसकी पूजा होती रही और हर दिन तस्वीर भी भेजी जाती थी, लेकिन अचानक रामचरितमानस को हटा दिया गया। पूर्व गृह सचिव ने आरोप लगाया कि चंपत राय के कहने पर रामचरितमानस को गार्ड रूम में रखवा दिया गया और उसके बाद कुछ पता नहीं चला। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जब ये आना बंद हुआ,
फिर मैंने पता किया वहाँ के पुलिस अफसरों से, उन्होंने कहा साहब वो गार्ड रूम में रखवा दिया है चंपक राय जी ने। किसी को हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको बता दिया जाए कि साहब इसको जहाँ रखना है वहीं तो रखवाइए। फिर एसपी और आईजी साहब ने भी उनसे कह के देखा, वो माने नहीं। उसके बाद फिर मैंने कम से कम 50-100 उनके पास व्हाट्सएप भेजे होंगे और 5-6 लेटर भेजे थे कि आप कृपा करके मेरे को उधर ही रखवा दीजिए और मेरे को बताइए ये है कहाँ रखा है और कहाँ रखा आपने। आज तक मेरे को जवाब नहीं मिली, ना कोई रसीद मिली है। एस लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उनका पूरा परिवार परम राम भक्त है। उन्होंने कहा कि जीवन भर की कमाई और आभूषणों को मिलाकर 125 किलो की खास रामचरितमानस तैयार करवाई गई थी। इसमें करीब 1.25 किलो सोना लगा था। इसके अचानक गायब होने की जानकारी मिली तो वो खुद अयोध्या जाकर चंपत राय से मिले। पूर्व गृह सचिव ने आरोप लगाया कि अयोध्या में उन्हें चंपत राय के अहंकार का सामना करना पड़ा। मैं उसके बाद बहुत दुखित होकर खुद ही गया अयोध्या। मेरे को 4-6 घंटे इंतजार करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास आज रोज करोड़ों रुपए की जेवरात और करोड़ों रुपए की ऐसे दान आ रहे हैं, मैं क्या सबको डिस्प्ले कर पाऊंगा? तो मैंने कहा सर कोई जेवरात दे तो कुछ दिन पहनवाएंगे, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद और जेवरात के बाद इसकी नंबर आएगी। ये तो सब रोज़ पूजनीय सामान है और 1.25 क्विंटल की बनी हुई है। इसको एक जगह आप ही ने दिया था, 5 महीने रखा था, रोज़ पूजा हुआ था, वहीं रखवा दीजिए। तो मेरे को जवाब में ये मिला कि आप मेरे को बार बार ये मत समझाइए, मेरे को क्या करना मुझे मालूम। एस लक्ष्मी नारायण ने बताया कि जब उन्होंने रामचरितमानस के बारे में पूछा तो लोगों ने सलाह दी कि चंपत राय किसी की नहीं सुनते। लक्ष्मी नारायण के मुताबिक उन्होंने हर जगह शिकायत करने की कोशिश की, यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मिले, लेकिन चंपत राय ने अपना रुख नहीं बदला। उनकी एरोगेंस लेवल काफ़ी बढ़ते हुए मैंने देखा था। फिर मैंने नृपेंद्र मिश्रा जी और पराशरन जी से कहलवाया। उसके बाद भी उन्होंने मेरे को जवाब बड़ी ब्लंट ये दी। मैं फिर जब गया था अयोध्या में तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि यहाँ चंपक राय जो चाहेंगे वही चलेगी, आपको जहाँ जाना आप जाइए। पूर्व गृह सचिव ने अपना दर्द बयां करते हुए दावा किया है कि 8 अप्रैल 2024 को जब वो इससे राम मंदिर को दान करने अयोध्या पहुंचे तो ट्रस्ट के चंपत राय ने उन्हें करीब 9 घंटे तक इंतजार कराया। इतना ही नहीं, 1.25 क्विंटल की उस रामचरितमानस को उन्होंने खुद रखवाया। ट्रस्ट की ओर से कोई मदद नहीं मिली। उनके अहंकार एक ग्राफ ड्रा किया जाए तो बढ़ते हुए ही देखा है। और जब मैं ये ले गया था 1.25 क्विंटल के समर्पण करने के लिए, मेरे को 9 घंटे उन्होंने इंतजार करवाया ये बताने के लिए इसको कहाँ रखवाएंगे। और पहले दफ़ा जब मेरे से मिले थे उन्होंने कहा कि 15 इंच दूर में मैं गर्भगृह में रखवाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को खबर दिया कि उधर नहीं रखवा सकते क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा, तो हम एंट्रेंस पॉइंट में रखवाएंगे जहां लोग दर्शन कर पाए। उसके बाद साहब मैं तो भटक ही रहा हूँ 2 साल से। पूर्व गृह सचिव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट में जिन लोगों को प्रशासनिक भूमिका दी गई थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। हालांकि अब उन्हें योगी सरकार की ओर से कराई जा रही जांच पर पूरा भरोसा है। मेरे को पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी जो बताते हैं, उन्होंने काफ़ी गुंडागर्दी वहाँ साफ करा दी है कि वो जो बता रहे हैं कि मैं दूध के दूध और पानी का पानी निकलवाऊंगा, तो मेरे को विश्वास है कि ये सब जो भी जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलेगी। 8-10 को तो उन्होंने अभी पकड़ लिया है, आगे जाके भी जिन लोगों के कारण ये सब या जिन लोगों के आंखों के नीचे ये सब हुआ उनको भी सज़ा मिलेगी। सोने की रामचरितमानस गायब होने के मुद्दे पर विवाद काफी बढ़ गया है। पूर्व गृह सचिव ने डायरेक्ट चंपत राय को निशाने पर लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 1.25 किलो सोने से जड़ित रामचरितमानस का सच कब तक सामने आएगा। टीम न्यूज नेशन। बड़ी खबर इस वक्त राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई आ रही है। बैंक के कैशियर ने एसआईटी को कुछ अहम जानकारी दी है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। पहले सुरक्षा कर्मी विधिवत जांच करते थे, गणना कर्मियों को दूसरे कपड़े पहनाए जाते थे, लेकिन बाद में किसी के कहने पर यह व्यवस्था भी बदल दी गई। टिन्नू यादव का नाम लेने से परिसर में कहीं भी जा सकते थे। वॉकी टॉकी पास होने से टिन्नू मदद भी कर देता था। ये एक बैंक कर्मचारी
जिससे पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है कि वॉकी टॉकी अगर पास हो तो टिन्नू यादव मदद कर देता था और उसका नाम लेकर आप कहीं भी पूरे परिसर में जा सकते थे। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि पैसों को मोजों में या फिर अंडरगारमेंट्स में छिपाकर ले जाते थे आरोपी। चढ़ावा चोरी की सीसीटीवी फुटेज को रिकवर कर लिया गया है। पुलिस ने आईटी एक्सपर्ट की मदद से डिलीट जो फुटेज थी उसको रिकवर किया। फुटेज में आरोपी चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपियों के चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यह पता चल रहा है और अगर इसकी गहन जांच की जाए तो यह पता चल जाएगा कि ये वो कौन चेहरे हैं। इस बीच एसआईटी की जांच लगातार जारी है। आज बैलेंस शीट की जांच करेगी एसआईटी। कई लोगों से पूछताछ करेगी एसआईटी। बैलेंस शीट की जांच आज होगी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही। इस बीच टिन्नू यादव पहले ड्राइवर था, फिर वो प्रबंधन में शामिल हो गया। किस तरह से, ये भी पूरी एक कहानी जो निकलकर सामने आई है। टिन्नू यादव के पास दान पेटियों की चाबियां रहती थी। लव कुश पहले मैकेनिक था, फिर बाद में कैश गिनती की टीम में शामिल हो गया। अविनाश शुक्ला पहले टीचर था, उसके पास से सबसे ज्यादा कैश बरामद हुआ है और उसी को मुख्य आप कहिए कि जो आरोपी अब तक इन आठों में बनाया गया, उसको पूछताछ के लिए लेकर गई। उसकी पैतृक जो आवास है वहां पर भी लेकर गई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।